Assalamu alaikum students. Today we have to study the reproduction in fungi. There are two means of reproduction in fungi, sexual and asexual. Let's we start it. Asexual reproduction. There are different means of asexual reproduction in fungi are found. These are spores, Biconidia, fragmentation and budding. Spores क्या हैं? Spores are produced inside the reproductive structure called sporangia, which are cut off from the hyphae by complete septa. जैसे कल हमने सेप्टेट हाइफी में देखा था कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनकी पार्टीशंस होती है बाय क्रॉस वॉल्स, इसी तरह से जो ये स्पोर्स हैं ये भी इसी तरह एक स्पेशल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया जिस तरह से सेगमेंट्स की पार्टीशंस हैं, तो हाइफी के थ्रू ये सेप्टा के थ्रू जो है कट ऑफ होकर जो न्यू सेल्स के अंदर, न्यू स्पोर्स के अंदर जर्मिनेट करते रहते हैं। स्पोर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट में बी प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए कंपल्सरी नहीं कि जो स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही प्रोड्यूस होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो स्पोर्स को डिफ़ाइन हम करते हैं कि दे आर हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड नॉट नीडिंग वाटर फॉर their dispersal and are small, produce in very large number and dispersed by wind to great distance and cause wide distribution of many kinds of fungi इंक्लूडिंग मैनी प्लांट पैथोजेंस। यानी प्लांट्स के ऊपर जो फंजाई डिजीज़ कॉज करती हैं, जो पैथोजेनिक फंजाई हैं, उनकी डिस्पर्सल भी स्पोर्स के थ्रू होती है। और जब ये सूटेबल प्लेस पर या सूटेबल इन्वायरमेंट में पहुंचती हैं, तो ये एक न्यू फंगल हाइफी में जर्मिनेट कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। स्पोर्स जो हैं दे आर डिस्पर्स बाय इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स एंड बाय रेन स्प्लैशेस। बारिश के छींटों के साथ भी ये विंड करंट के थ्रू या रेन स्प्लैशेस के थ्रू या स्मॉल एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो हैं इनकी डिस्पर्सल का जो है वो कॉज बनते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो नेक्स्ट मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, डैट इज़ द कोनिडिया, सिंगुलर इसको कोनिडियम बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर एंड नॉट इनसाइड द स्पोरेंजिया, यूजुअली इन चेन्स और क्लस्टर्स। ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि स्पेशल क्लस्टर लाइक चेन लाइक जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। यहाँ आपको ये इस डायग्राम में जो है आपको कोनिडियोफोर दिखाई गई है कि क्लस्टर्स लाइक जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे जो है वो हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। और इनके अंदर जो है वो स्पेशल जो एसेक्सुअली जो है ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, स्पोर्स जो हैं बनते हैं, जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया और स्पोर्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। तो स्पोर्स जो हैं दे प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर स्मॉल एंड डिस्पर्स बाय वाइंड एंड दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल। जबकि जो कोनिडिया है दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल बट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस इन स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। सो रिमेंबर दीज टू differences between conidia and spores. They may be produced in very large number and can survive for weeks and cause rapid colonization of new food. Next जो mean of asexual reproduction आ जाता है, that is by fragmentation. Fragmentation is simple breaking of mycelium of some hyphal fungi. Each broken fragment give rise to new mycelium. यानी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक अडल्ट जो फंगस माइसीलियम है, फंगस की जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और हर जो ब्रोकन फ्रेगमेंट है वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर, न्यू माइसीलियम के अंदर जो है वो ग्रो कर जाता है। लास्ट जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बाय बडिंग। बडिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बडिंग क्या है कि एसिमेट्रिकली अ टीनी आउटग्रोथ और बड इज़ प्रोड्यूस्ड विच में सेपरेट एंड ग्रो। यानी जो एक एडिशनल जो है वो बॉडी पार्ट की जो बॉडी पार्ट पर जो है वो टीनी ग्रोथ लाइक जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाती है और जब वो एक मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाती है तो वो सेपरेट होकर एक न्यू माइसीलियम के अंदर, न्यू इंडिविजुअल के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। यूनिसेलुलर यीस्ट जो है उसमें जो है बडिंग एक कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का जो मेथड है वो डिफरेंट ग्रुप्स में फंजाई के डिफरेंट फाइलम्स के अंदर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पोर्स। हर जो क्लास है, हर जो फाइलम है, उनमें इसके स्पोर्स की जो फॉर्मेशन है, स्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट है। सो आगे जो फंगस की क्लासिफिकेशन है वो भी इसी बेस पर की गई है कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये जाइगोमाइसीड्स जो हैं, जाइगोमाइसीड्स के अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोमाइसीड्स के अंदर एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जो जाइगोस्पोर या एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो जैसे अभी हमने सेक्सुअल प्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो स्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर जो है फंजाई जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो क्या करते हैं कि इसके जो हाइफी है दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबली मैटिंग टाइप कम टुगेदर, देयर साइटोप्लाज्म फ्यूज फॉलोड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, अब कुछ ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि जो न्यूक्लियस की फ्यूजन है वो फ़ौरन नहीं हो जाती, जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी कहेंगे और जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मोगेमी है। तो इन ग्रुप्स के अंदर क्या होगा कि दो जो न्यूक्लियस है, दो डिफरेंट ग्रुप्स से जो न्यूक्लियर हैप्लॉइड न्यूक्लियस आए थे वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हुए उसी साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे। यानी साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह के फंगल हाइफी जिनके अंदर टू डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी सेल। यानी साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गए हैं, प्लाज्मोगेमी तो हो गई है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो हो गई है, लेकिन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो फ़ौरन नहीं होगी, इमीडिएटली नहीं होगी। और ये जो अपनी आइडेंटिटी, ये दो न्यूक्लियर अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेंगे और इन हाइफी सेल्स को हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफल सेल्स। तो इसकी एग्जांपल्स भी दी है कि बेसिडियोमाइसीड्स और एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो है ये फिनोमिना जो है वो कॉमन है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेसिडियोस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स जो हैं ये मियोसिस के बाद बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स या एस्को या जाइगोस्पोर्स जो हैं, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। सो दे आर हैप्लॉइड इन नंबर और ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। जैसे बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो बेसिडियोकार्प या बेसिडिया में, इसी तरह एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एस्कोकार्प या एस्की जो है इनकी स्ट्रक्चर है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर ये डिवेल्प होते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देयर आर बेसिकली 4 मेन ग्रुप्स ऑफ क्लासेस, फाइलम्स ऑफ फंजाई। जाइगोमाइसीड्स या इसको जाइगोमाइकोटा कहते हैं। माइकोटा का जो टर्म है, माइकोलॉजिस्ट यानी माइको का जो टर्म है वो फंगस से रिलेटेड है। जहाँ भी माइको का टर्म यूज़ होगा तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू फंजाई। जैसे माइकोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई, इसी तरह जो इसकी क्लासेस हैं, इसके जो फाइलम हैं, उनको हम जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल में राइजोबस आ जाती है, इसके स्पोर्स को जाइगोस्पोर्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डैट इज़ बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया। हाइफीज के नॉन सेप्टेड हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैं। यानी एक ही सेल के अंदर जो है डिफरेंट बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। नेक्स्ट है एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा, इसको कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं। इनके जो ये कॉमन नेम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो याद रखिएगा। जाइगोमाइसीड्स को जो है वो हम कॉन्जुगेटेड फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसीड्स को सैक फंजाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल में यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी मेल्ड्यू एंड मोल्ड्स वगैरह आ जाती हैं। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मोड है डैट इज़ बाय एस्कोस्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज दी आस्की। और एसेक्सुअल मीन्स जो हैं डैट इज़ बाय कोनिडिया। देखें, जाइगोमाइसीड्स के अंदर स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एस्कोमाइसीड्स में कोनिडिया के थ्रू। और इसके जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हैं। लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। लेंथी डाइकैरियोटिक फेज मीन्स कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की फ्यूजन है यानी कैरियोगेमी जो है वो काफ़ी अरसे तक डिलेड रहती है। सो डिफरेंट जो सिंगुलर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है वो
एक हाइफी के सेल के अंदर एग्जिस्ट करते रहते हैं। थर्ड जो ग्रुप है वो है बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीट, कॉमनली इसको क्लब फंजाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल में मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट, बफ बाल्स एंड ब्रैकेट फंजाई आती हैं। इनकी जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बाय बेसिडियो स्पोर्स है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती। और इसकी जो हाइफी है डैट इज सेप्टेट लेंथी डाइकैरियोटिक फेस। लास्ट पर जो है वो ड्यूट्रोमाइकोटा है या ड्यूट्रोमाइसीड्स बोलते हैं इसको, और कॉमनली इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल में एस्परजिलस, पेंसिलियम या अल्टरनेरिया आ जाते हैं। सेक्सुअल फेस जो है इनके अंदर ऑब्जर्व नहीं किया गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डैट इज़ बाय कोनिडिया, और इसके जो हाइफी हैं डैट वेरीड यानी डैट में भी सेप्टेट और एसेप्टेट। डिटेल से हम इन क्लास फाइलम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जाइगोमाइसीड्स कॉन्जुगेटेड फंजाई। इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मोड है जाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय फ्यूजन ऑफ हाइफी, फॉर्म टेम्परेरी डोरमेंट थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जाइगोस्पोर्स। इनके जो स्पोर्स हैं उनको हम जाइगोस्पोर्स बोलेंगे, हैंस दी नेम जाइगोमाइसीड। इसी की बेस पर जो है इस फाइलम को जाइगोमाइसीड्स का नेम दिया गया है। मियोसिस टेक्स प्लेस व्हेन जाइगोस्पोर जर्मिनेट एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज कॉमन, हाइफी और कोनोसाइटिक। ये सारी बातें हमने टेबल में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल है इसकी राइजोबियस। राइजोबस जो है दिस इज़ प्रेजेंट ऑन स्पॉइलेज मॉइस्ट ब्रेड फ्रूट्स। ये फ्रूट्स के ऊपर, ऑरेंजेस या ब्रेड के ऊपर आपको ब्लैक कलर की जो नज़र आती है फंगस, डैट इज़ दी राइजोबस। यहाँ इस डायग्राम में जो है वो आपको इसका राइजोबस का लाइफ साइकिल दिखाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रीवियस जो एक एडल्ट है। यहाँ से आप स्टार्ट करें कि स्पोरेंजियम जो है एक क्या कर रहा है कि हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, और ये स्पोर्स डिस्पर्स होने के बाद जो है वो न्यू माइसीलियम में जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो एरो, ठीक है। ये दो टाइप्स के जो है वो स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। आगे ये राइजॉइड इसी तरह से जो एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, एंकरिंग स्ट्रक्चर है, वो डेवलप हो गई है इनमें अलग अलग। और ये डिफरेंट स्ट्रेन में यानी इनकी जो सेक्स हैं उनको डेजिनेट करने के लिए प्लस और नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और एक प्लस साइन नज़र आ रहा है। दोनों के हाइफी जो है वो ग्रो करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हो कि दोबारा से जो है वो फ्यूज़ हो गए हैं, इनकी मैटिंग हुई है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक गैमेटोगोनिया जो है वो बन गया, यानी गैमेट प्रोड्यूस हो गए हैं दोनों के फ्यूजन के बाद। ये गैमेटोगोनिया जो है आगे डिप्लॉइड जाइगोस्पोर्स में चेंज हो गया और जाइगोस्पोर्स उसी तरह से दोबारा से जर्मिनेट होकर जो है वो मियोसिस के बाद जो है वो स्पोरेंजियोफोर जनरेशन में चेंज हो जाएंगे और स्पोरेंजियोफोर जो है वो इसी तरह से दोबारा से स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो आफ्टर डिस्पर्सल जो है न्यू माइसीलियम को जनरेट करवाएंगे। सो दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ राइजोबियस। नेक्स्ट जो है वो क्लास है आपके पास एस्कोमाइसीड्स, जिसे कॉमनली हम सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीड्स जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग ओवर 60,000 स्पीशीज़, 50% और सो अकरिंग इन लाइकन्स एंड सम सच एज मोरल आर माइकोराइजा। जो एसोसिएशन हमने कल लाइकन और माइकोराइजा का देखा था डैट बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसीड्स। हैबिटेट जो है वो इनका ये कि ये दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्दो सम आर मैरीन और फ्रेश वाटर। दे द ग्रुप शो डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट टू लार्ज कप फंजाई एंड मोरल्स, यानी दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप। तो इसके अंदर जो है वो वास्ट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जैसे कि कप फंजाई एंड मोरल्स जो हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं हैप्लॉइड, उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं और ये मियोसिस के थ्रू करैक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम
एस्की बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद ईच जो एस्की है इट डिफ्रेंशिएट इनटू 8 एस्कोस्पोर, यानी 8 एक जो इसकी सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और हर एस्कोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होने के बाद न्यू एस्कस जो है वो बनाता है, ठीक है। सैक फंजाई के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी है डैट इज़ नोन एज द एस्कोकार्प, द विजिबल मोरल्स एक्सेट्रा, जिसको जो है वो मोरल्स वगैरह में जो है ये एक कलरफुल सी स्ट्रक्चर नज़र आती है एस्कोकार्प। इनके हाइफी सेप्टेट हैं, लेंथी डाइकैरियोटिक फेस एग्जिस्ट करता है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं टेबल में। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो होती है बाय कोनिडिया दैट आर डिस्पर्स बाय वाइंड। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको यीस्ट दी हुई है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई ड्राइव फ्रॉम ऑल द 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई बट मोस्टली एस्कोमाइसीड। जो यीस्ट है ये इसके तीनों ग्रुप्स, फंगस के तीनों फाइलम से ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन मोस्टली इसके जो करैक्टर्स हैं वो एस्कोमाइसीड से रिजेंबल्स करते हैं। सो इस वजह से हमने यीस्ट को जो है वो एस्कोमाइसीड्स के साथ ही रखा है। यीस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एस्की, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। दे फर्मेंट। इसकी जो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट है यीस्ट की, आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे कि यीस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट टू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस रीज़न की वजह से ये बेकरीज़ में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर एंड मैनी अदर रीज़न दीज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सप्लोटेड यीस्ट। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस को जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है आपके पास बेसिडियोमाइकोटा, कॉमनली से हम क्लब फंजाई कहते हैं। These are among the most familiar fungi, edible mushroom, devastating plant, pathogen rust and smut, puffball brackets, shell fungi are all club fungi. Basidiomycetes are named so for their characteristics club shaped. So जो basidiomycetes हैं they are named because of their club shaped sexual reproductive structure, the basidium. न्यूक्लियर फ्यूजन इन द बेसिडियम इज़ फॉलोड बाय मियोसिस। यहाँ आपको बेसिडियोस्पोर्स की जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एक बेसिडियोमाइसीड मशरूम फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है बेसिडियम। सो यहाँ आपको दिखाया हुआ बेसिडियोस्पोर्स जो हैं बेसिडियम 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियर जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, जो जर्मिनेट होकर बेसिडियोस्पोर्स में चेंज हो गए हैं। 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड द बेसिडियोस्पोर आर बोर्न नॉट inside each basidium. During most part of their life cycle, the hyphae are septate. Cells are uninuclear during one phase and binuclear during the remaining lengthy phase. Their characteristic fruiting bodies or visible mushroom are formed entirely of dikaryotic mycelium Puccinia species. ये scientific name है इसका रस्ट फंजाई का। इसी तरह स्टीलोगो स्पीशीज आर मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई। Spores, teliospores of Astilago teritiaceae are carried by wind from infected wheat ears to healthy flowers, where they germinate. The resulting hyphae penetrate flower ovaries. Inside the ovary, mycelium spread and became dormant and remain so in the seed. When such infected seeds are sown next season, the hyphae also grown. ये इस डायग्राम में जो है वो आपको इसका कंप्लीट साइकिल दिखाया हुआ है कि कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, यानी वो जो वीट की फली है वो टूटने के बाद जो है वो स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और एयर करंट के थ्रू जो है वो हेल्दी प्लांट फ्लावर तक जो है वो पहुंच जाते हैं। फ्लावर्स में जो है वो ये जो ओवरी है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ओवरी के साथ जो है एम्ब्रियो के साथ साथ जो है ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। माइसीलियम इन्वेड पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इन सीड्स। यहाँ आप देख सकते हो माइसीलियम बिकम डॉर्मेंट। माइसीलियम जो है वो फ़ौरन जाकर जो है वो अटैक नहीं करता बल्कि उस सीड के अंदर जाकर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो जैसे ही यंग सीडलिंग यानी सीड्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं
और उनके साथ वो माइसीलियम जो है वो एसिड डोरमेंट फॉर्म में नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी तरह जब वो सीड्स जो हैं वो अडल्ट प्लांट में चेंज हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं एक हेल्दी प्लांट जो है तो वो जो माइसीलियम था जो इनएक्टिव फॉर्म में था, अब वो एक्टिव फॉर्म में होकर टेलियोस्पोर्स यानी नेक्स्ट जो फंगल्स के जो स्पोर्स है बेसिडियोस्पोर्स उनके अंदर चेंज हो गया। इस तरह से वो नेक्स्ट जो ये जो प्लांट जो एडल्ट बना है उसको कम्प्लीटली डिफेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो यानी ये फ़ौरन जो है वो अटैक नहीं करता, बल्कि एक सीज़न में जो है वो सीड के साथ ग्रो करता रहता है। अडल्ट प्लांट जब बन जाता है तो फिर वो अपना अटैक उस अडल्ट प्लांट में करता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ स्टीलागोटारिटाइसी जो अभी हमने देख लिया है। ये भी साइकिल जो है, ये साइकिल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोमाइसीड्स का देखा है आपने और ये भी इनका बेसिडियोमाइसीड्स का देखा है। लास्ट जो फाइलम है फंगस का वो है ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई से कहते हैं। दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप इंक्लूड ऑल सच फंजाई इन विच सेक्शुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। ये वो ग्रुप है जिनके अंदर सेक्सुअल फेस जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं किया गया, तो इनको जो है वो एक सेपरेट जो है फाइलम के अंदर रखा गया है जिसे इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है सेक्सुअल फेस जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग relatives of Ascomycete. However, some are related to other two phylum Zygomycetes, Basidiomycete as well. If sexual structure are found on imperfect fungi, then it is resigned to the appropriate phylum. Biologists can now classify most imperfect fungi on the basis of DNA sequence through sexual structure may not be found. इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है पेंसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड, एस्परजिलस ब्राउन मोल्ड, आल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, हेलमेंथोस्पोरियम आर सम ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जेनरा ऑफ ड्यूट्रोमाइसीड्स। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो है वो हम ये देखेंगे डिटेल से, इन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। पेंसिलियम की यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं इसको। इट्स अ वाइड सेपरेट सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज कॉमन ऑन डिकेइंग फ्रूट्स ब्रेड एक्सेट्रा। इट्स hyphae are septate. Penicillium reproduce asexually by means of naked spores called conidia. These are found in chains at the tips of special hyphae called conidiophore, which are branched. Brush-like arrangement of its conidia is characteristics of Penicillium. These conidia give color to the mycelial colony, which is circular. Mature conidia are easily and readily dispersed. यहाँ आपको जो है वो पेंसिलियम के अंदर कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स की जो है वो फॉर्मेशन दिखाई गई है। इनका जो लेंथ है डैट इज़ 1 मिलीमीटर और जो कोनिडियोफोर्स की टिप्स हैं डैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू कोनिडिया जो डिस्पर्स्ड होकर न्यू माइसीलियम में जो है वो चेंज हो जाती हैं। So this is all about the classification of fungi. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।